तो ये है ताहिरा का बाप। खैर छोड़े, अम्मा आप तो ताहिरा को हॉस्टल से लेने गई थी ना? हाँ, मैं तो अभी भी वहीं से होकर आ रही हूँ। उसके कमरे को ताला लगा हुआ है और उसकी सहेली नाहिद भी नहीं है। अम्मा तुम चाहो तो गड़े मुर्दे उखाड़ सकती हो, फिर ये ताहिरा जैसी कमजोर लड़की तुम्हारे हाथ ना लगी, हैरत है। ठीक कहती हूँ बेटा। अगर ताहिरा बागी ना हुई होती तो मैं देखती कि कैसे वो इस कोठे की सीढ़ियां उतरकर ताजा हवा में सांस लेती है। पर क्या करूं, इस दफा पुल के कमजोर हिस्से पे मैं खड़ी हूं। अम्मा मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आ रहा कि ताहिरा जिस शख्स की अमानत है उसको मैं क्या जवाब दूंगी। कौन है वो? अपने काम से काम रखो लड़की, आई समझ। और सुनो, तुम्हारे पास जो इन दोनों मोबाइल है ना, उसका नंबर भी बदला जा सकता है और डिजाइन भी, लेकिन उससे पहले तुम्हें गुलबर्ग वाली कोठी मेरे नाम करना होगी। अच्छा ये बताओ, कब मुलाकात हुई थी उससे? मुझे क्या पता, हर बात तो आप खुद तय करती हैं। इसीलिए पूछ रही हूं कि कहीं अपनी मर्जी के फैसले ना करने शुरू कर देना, पछताओगी ताहिरा की तरह। अम्मा, मेरा बाप कौन है? तू मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी। क्या फैसला किया? कहाँ शिफ्ट करेंगे ताहिरा को? फिलहाल तो मैं इसको अपने घर ही लेके जाऊंगी। मुझे तुमने एक दफ़ा उसके वालिद के बारे में बताया था कि शायद इस्लामाबाद में। वो उसने झूठ बोला था। कहीं ताहिरा ने हमारे साथ भी अपने रिश्तों की बुनियाद झूठ पर तो नहीं रखी हुई? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। और फिर देखो ना, इस वक्त उसकी ऐसी पोजीशन भी नहीं है कि इस मौजू पे उससे बात की जाए। लेकिन इतना ज़रूर है कि किसी भयानक हकीकत से भागते भागते वो बेचारी हमसे आ टकराई है। सानिया, तुम शायद नहीं जानती, मैं ताहिरा से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती कि बीच का वो एक साल जिसमें वो अचानक गायब हो गई थी, मैंने कैसे गुजारा। अब अगर कोई भयानक हकीकत ताहिरा की और मेरे दरमियान आती है तो मैं शायद मैं मर जाऊंगा। अभी जनाब, आपने जो फुटबॉल को पूरी दुनिया के सामने सुरखरू करने का प्लान बनाया ना, उस पे अमल कीजिए और ये मरने वरने की बातें छोड़ दें। हाँ, ये भी एक जिहाद होगा। जहाद? हाँ, जिस जगह, जिस इदारे में, जिस शख्स से मिलो, रिश्वत, सिफारिश, धौंस, धमकी, पुलिस, थाना, कचहरी, एक सिस्टम के ऊपर दूसरा सिस्टम छाया हुआ है। आखिर हुआ क्या है? खुद सोचो, सीनियर 11 की कप्तानी का मसला है।
उसके लिए फुटबॉल फेडरेशन के एक निहायत आला ऑफिसर एक लड़के के लिए सिफारिश कर रहे हैं। मैंने रजिस्टर किया तो फरमाने लगी कि मुझ पर ऊपर से दबाव है। फिर तुमने? नो, जब तक दम में दम है, जो कहता हूं वही करने की कोशिश करूंगा। You'll see it. चलें? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। ताहिरा और नाहिद जाने के लिए तैयार होंगे, फिर ताहिरा को घर भी तो लेके जाना है। हाँ, चलो चलें। लेट्स गो। मुझे तो लगता है मेरी बेटी जो है रगड़ रगड़ के मेरे माजी को चमकाने की कोशिश कर रही है। अब्बा, अगर इनको रगड़ते हुए अचानक इनमें से जिन निकल आए तो? पता नहीं भाई, कदीम जमाने में होता होगा। ऐसे बेटा एक बात बताऊं, हर आदमी के अंदर एक जिन मौजूद होता है और वो जिन उसका इरादा होता है, जो बेतलवार सिपाही के हाथ की तलवार बन जाता है। पत्थर को अगर देखे तो पत्थर फट जाए, किस्मत की लकीरें तक बदल देता है ये इरादा। अब्बा, मैं भी यही चाहता हूं कि जब मैं ग्राउंड में उतरूं तो मेरे अंदर भी ये जोर मौजूद हो। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और वो जारी रखो। अब मैं और नसीर तो आजकल इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और करो और करो और करो, कल ट्रायल्स हैं, कोई लिहाज नहीं होगा। वो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर न लगे। आज तो दोनों बाप बेटा फुटबॉल की बात करके खुश हो रहे। इसमें खुश होने में क्या गुनाह है? एक तो ये बीवियां जो है ना, ये अपने शौहरों को खुश होते हुए देखती नहीं लगती। और ये जो बहनें हैं ना, अपने भाइयों से जेलस बहुत होती हैं। अब्बा, सुन रही हूँ मैं। अम्मी, ये जो आपने नौकरानी रखी है ना, इसे समझा दें, जब घर वाले बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते, नहीं तो तनख्वाह में से पैसे कट जाएंगे। हाँ तो साहब जी, ऐखो जी नौकरानी रखते क्यों? जो आपके बाल बाज आजा। वैसे नमान, इस लड़की से बचने का एक ही तरीका है। जी बताएं। करोगे ना? जी जी। तुम अपनी टेंट करा लो। जी। किसकी इजाजत से तुमने ज्वाइन किया अखबार? पैसों की, कपड़ों की, तफरी की, इजहार राय की क्या इतनी कमी हो गई इस घर में कि तुम्हें अखबार ज्वाइन करना पड़ा? बस अब कल से तुम दफ्तर नहीं जाओगी, तुम्हारे रेजिग्नेशन जाएगा। दफ्तर तो खैर मैं जाऊंगी। तुम इसको समझाती क्यों नहीं? एक तो ये सीधे में मुझसे बात नहीं करती, अगर करती भी है तो इसके पास सिवाय तंज के मेरे लिए कुछ भी नहीं होता। आपके पास क्या है मेरे लिए गुस्से के अलावा? इग्नोरेंस, एरोगेंस, बेताल्लुकी और फासले। मुझे तो लगता है कि इस घर में मेरी हैसियत एक पेइंग गेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं। बकवास मत करो सानी। अपने बाप से बात तुम ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारा बाप नहीं दुश्मन है कोई। दुश्मन नहीं है ये मेरे, लेकिन दोस्त भी नहीं है। एक चीज होती है इंटिमेसी, और आप लोगों ने अपने आप को मुझसे छुपाने के अलावा किया ही क्या है? मैं नहीं जानती आप लोगों को, ना ही मैं जानती हूँ कि इस शहर में कौन सी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अहमद एसोसिएट्स के नाम से मशहूर हैं, या खवातीन के किन किन मसाइल पर सलमा अहमद काम कर रही हैं। आप लोगों ने अपने अपने ऑर्बिट्स में रहकर ये जो बेताल्लुकी पैदा की है ना, इसकी दीमक मेरी शख्सियत की जड़ें खोखली करती रही है। मालूम है आप लोगों को? और एक बात मैं बता दूं कि ये दफ्तर मैंने अपनी मर्जी से ज्वाइन किया है, और रिजाइन भी मैं अपनी मर्जी से ही करूंगी। सानी, बस करो, इतना मत उछालो हमें अपने गुस्से की भट्टी में ईंधन की तरह। तुम शायद भूल रही हो कि ऊपर कमरे में ताहिरा भी है, और घर की बातों में मेहमानों को ना ही शरीक करो तो बेहतर होगा।
हेलो। अहमद हसन कमाल साहब से बात हो सकेगी? जी बोल रहा हूँ। आप अहमद हसन कमाल बोल रहे हैं? जी, आप कौन? अजी हुजूर भूल गए? जोहरा बाई हैदराबाद वाली। क्या? मैंने सोचा अपने साबिका शौहर को इत्ला दे दूं कि मैं भी इसी शहर में हूं और तुम्हारी बेटी भी। बेटी?